भारत में सबसे बड़ा संकट अभी एलपीजी संकट है और इसीलिए आज हम आपको एक रिपोर्ट सीधे रसोई से दिखाने जा रहे हैं। ये हमारा चूल्हा है और ये हमारा सिलेंडर है, लेकिन सिलेंडर आधा खाली है, कब बंद होगा इसकी गारंटी नहीं है। सरकार कह रही है कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, सप्लाई सामान्य है, लोग भ्रम में हैं। लेकिन अब जनता तो ये कह रही है कि साहब जब ये सामान्य है, कंट्रोल में स्थिति है, तो फिर आपका अनकंट्रोल कैसा होगा। जो कतारें जो दिख रही है शहरों में, चाहे वो बिहार के अलग अलग शहरों में हो या फिर दिल्ली हो, बेंगलोर हो, महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, ये तमाम जगहों पर वो जो लाइनें जो लग रही है, जो त्राहिमाम मच रहा है। अयोध्या के राम रसोई बंद हो चुका है, शहरों में हॉस्टल बंद हो रहे हैं, होने के कगार पर आ गए हैं, बच्चे पढ़ने वाले घर आ रहे हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि सामान्य है, कंट्रोल है। लेकिन जनता तो यही करे कि जब यही कंट्रोल है तो जब अनकंट्रोल फिर कैसा होगा। अनकंट्रोल फिर सरकार कहेगी किसे। हमने एक दिन पहले आपको बताया था कि राष्ट्र के साथ खड़े होइए, ये राष्ट्र के साथ खड़े होने का वक्त है और आप झाल बजाइए। आपका कई तरह के कमेंट्स भी आए और आप बोले कि आप गोदी मीडिया हो, आप क्या बात कर रहे हो। हमने ये कहा कि ये वक्त जो है सरकार करेगी, स्थिति कंट्रोल में है, सामान्य है, गैस आ रहा है, गैस आ रहा है। अगर राष्ट्र के लोग ये कह रहे हैं तो फिर आप मानिए सरकार की बात, मानिए सरकार की बात तो हम मानते आए हैं। हमने कोविड में खड़े होकर के झाल बजाया, घंटी हिलाया। नोटबंदी में हम बैंकों में कतार में लग गए, एटीएम में कतार में लगते हैं, रेलवे स्टेशन पर कतार में लगते हैं, बस पड़ाव में कतार में लगते हैं। कतार में लगने की तो हमारी आदत है और यही आदत सरकार जो है जानती है। तो बस यही कहना है कि सरकार से बस यही कहना है कि आप कह रहे हैं कि स्थिति सामान्य है, ठीक है, सामान्य है, तो फिर लोगों के हालांकि हमारे घर में जो गैस है वो आधा सिलेंडर है। ये इसको अभी जवाब देने में हो सकता है कि 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन लगे, लेकिन बहुत सारे घरों में सिलेंडर नहीं है, स्थिति बहुत असामान्य हो गई है। लेकिन आप कह रहे हैं कि सामान्य है, तो सामान्य है तो फिर लोगों से बात करें। क्या ये जो लोग जो लाइन में कतारों में जो खड़े हैं वो झूठ बोल रहे हैं? क्या देश की जनता सरकार को बरगरा रही है? क्या सरकार यही कहना चाहती है? कुछ भी हो, सरकार से बस यही अपील है कि लोगों की दर्द को सुने। हो सकता है कि भ्रम की स्थिति हो, कुछ लोग पैनिक हो रहे खबरों को देख करके और जाके कतार में खड़े हो रहे ताकि गैस की संकट ना आए। और तनाव का कारण भी है क्योंकि जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो जंग चल रहा है वो 14 दिन खत्म हो गया, 15वें दिन जंग है। जंग शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, कोई युद्ध बंदी की स्थिति में नहीं है, सीज फायर की स्थिति में नहीं है, युद्ध आगे जा रहा है। तो लोगों को तनाव होना लाजमी है। लेकिन सरकार उन तनावों को कम करने के लिए क्या इंतज़ाम कर रही है, ठोस इंतज़ाम कर रही है, तो कहना पड़ेगा सरकार के मंत्रियों को और आकर के बताना चाहिए। हरदीप पुरी ने बताया है, लेकिन और अपडेट करना चाहिए। राहत भरी बात यह है, जनता को हम सूर्य विहार के माध्यम से बताना चाहते हैं कि शायद ईरान के साथ हमारी सरकार की बात हो गई है और कहा जा रहा है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो है आएगा तेल। उसके साथ साथ भारत जो है कई और जगहों से, कई और रास्तों से घरेलू गैस और खास करके घरेलू गैस आयात करेगी, उसके लिए बातचीत चल रहा है। लेकिन जो सिर्फ आला अधिकारी कह रहे हैं, जो सिस्टम में बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि किचन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, स्थिति कंट्रोल में है, गैस सप्लाई नहीं तो फिर अस्पतालों में रोटी की जगह पर चावल दिए जा रहे हैं। हॉस्टल में जो है गैस के कारण, सिलेंडर के अभाव में बच्चे को बोला जा रहा है कि अब आपको अगर सामान्य स्थिति नहीं हुआ तो 5-6 दिनों में जाना पड़ सकता है। अयोध्या में जो है वो राम रसोई बंद हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है फिर? अगर ये सामान्य है तो असामान्य फिर कैसा होगा? अगर सामान्य है तो फिर आप क्यों बंद हो रहा है? जनता ये जानना चाहती है। जनता कतार में खड़ी है, इस धूप में खड़ी है, पसीनों से तरबतर खड़ी है। लोग सुबह 5 बजे कतार में लग रहे हैं तो फिर शाम में उन्हें गैस मिल रहा है। और गैस सिलेंडर का अगर कहें तो गैस सिलेंडर की स्थिति वही हो गई है जो शादी में खानों के लिए होती है। आदमी जो लेट कर देता है तो फिर उसे खाने नहीं मिलते हैं और गैस का इंतज़ार उस तरीके से है जिस तरीके से लोग बच्चे
रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो कैसा आएगा, हंसाएगा या रुलाएगा, पेरेंट्स से डांट खिलाएगा। तो गैस सिलेंडर की हालत कुछ ऐसे ही हो गए हैं। अब आगे देखना होगा कि सरकार क्या कहती है, लेकिन हम तो बस यही कहेंगे कि हम आप हर चीज़ों को राष्ट्र से जोड़ते थे, तो ये भी राष्ट्र पर एक आपदा है। आप इसे निगेटिव में ले रहे हैं, ये भी एक वैश्विक आपदा है। आप राष्ट्र के साथ खड़ा होइए, आप तो खड़ा होने की आदी हैं, हम भी खड़ा होने के आदी हैं, तो राष्ट्र के साथ खड़ा होइए और एकता दिखाइए, झाल बजाइए। झाल बजाने में कहाँ दिक्कत है, घंटी बजाइए, पूजा कीजिए, मोटिवेशन कीजिए, आत्मविश्वास से लबरेज हो जाइए, ताकि इस कठिन समय में आप हौसले के साथ डटे रहिए। स्थिति सामान्य होगा, इसकी हम कामना करते हैं। आप भी कामना कीजिए, पॉजिटिव सोचिएगा तो पॉजिटिव होगा।